हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम रिपेयर करने वाले हैं Realme का C21Y। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले है बहुत ही बड़ी तरीके से खराब हो चुका है। तो आज हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया ये वाला कॉम्बो जो कि मिड रेंज का है, कम रेट में आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो इसको प्राइस के लिए दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम सिम ट्रे को निकाल लेंगे, उसके बाद इस बैक साइड को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सिम ट्रे को पहले ही निकाल चुका है, तो हम बैक साइड को इस तरह से निकाल लेंगे। तो उसके लिए चाहिए दोस्तों आपको एक स्टील ओपनर। इसकी मदद से दोस्तों कुछ इस तरह से आप इसको ओपन कीजिए, ठीक है। तो एकदम प्यार से, नज़ाकत से इसके धीरे से खोलिए, ज़्यादा हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इसको खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका अंदर का सेटअप। तो यहाँ पे दोस्तों एक ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, उसको हम फटाफट से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सारा स्क्रू निकल चुका है, तो ब्लैक पोर्शन को हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है अंदर का सेटअप। तो यहाँ पे है मदरबोर्ड और यहाँ पे एक सेंसर, तो इसको हम निकाल लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले का पत्ता है वो बैटरी के नीचे से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी को रिमूव करना ज़रूरी है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन स्टिकर है उसको हम खींचेंगे। व्हाइट पेपर को आप एक हाथ से पकड़िए और ग्रीन स्टिकर को आप दाएं हाथ से इसको खींचिए, तो बैटरी ईजिली निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी नोकीली चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो सेफली, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो व्हाइट कलर का पेपर है उसको हम थोड़ा सा उठा देंगे और उसके बाद जो डिस्प्ले का पत्ता है उसको हम आराम से निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो Realme का C सीरीज़ है उसमें ज़्यादातर मोबाइल इसी तरह का सेटअप होता है। तो इस वीडियो को देखने पर आप दूसरे भी मोबाइल को खोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम जो कॉम्बो है, डिस्प्ले है टूटा हुआ, उसको हम निकाल लेंगे आराम से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉम्बो है वो निकल चुका है, आप देख सकते हो ये वाला है ओरिजिनल वाला कॉम्बो। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर में एक देख रहे हो जो एक प्रोटेक्टर है ईयरपीस के ऊपर का, टीन का टुकड़ा नेट के जैसा होता है। तो इसको आप खोल के रख लीजिए, ये आपको अलग से नहीं मिलेगा। तो इसको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप नहीं लगाओगे तो ऊपर से धूल मिट्टी घुस जाएगा और कैमरा जो है धुंधला हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेम है इसको अच्छी तरह से चारों ओर से हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें पुराना कांच या जो गम रह जाता है तो उससे बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए फटाफट से इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिट करके आपको दिखाएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉम्बो आप लगाओगे नया वाला, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा लगाने से पहले कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, नहीं तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही चेक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे गम लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप गम लगा दीजिए, अच्छा वाला गम लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कॉम्बो लगाने के लिए आता है, तो आप ले लीजिए। और अगर आपको इसका नाम चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको गम लगा देना है फ्रेम के चारों ओर। तो ज़्यादा नहीं लगाना है, एकदम कम करके लगाना है। और जहाँ पे फ्रंट कैमरा और सेंसर वगैरह होता है वहाँ पे आप गम मत लगाइए, तो उस चीज़ को आप देख के लगाइए, नहीं तो सेंसर या कैमरा ढक सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको लगा देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे गम कम्प्लीटली लग चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। और उससे पहले दोस्तों जो हमने जो एयरपीस के ऊपर का जो एक नेट का टुकड़ा होता है उसको खोल के रखा हुआ था, तो उसको हम अच्छी तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसको पहले ही लगा देना है और उसके बाद इसको गम को आप थोड़ा सा सूखने दीजिए। डायरेक्टली लगाने के बाद ही इसको फिट मत कीजिएगा, उससे दिक्कत हो सकती है कॉम्बो में, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे। और इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो नया वाला कॉम्बो है उसमें कुछ प्रोटेक्शन लगा देंगे, ताकि जो गम की वजह से वो डिस्प्ले ख़राब ना हो जाए। तो अक्सर ये कॉम्प्लेन आता रहता है कि कॉम्बो लगाने के बाद जो कॉम्बो है वो ख़राब हो जाता है, टच का इधर उधर काम करता है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये चीज़ आप अप्लाई कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला टेप, जो कि ग्राउंड टेप की भी नाम से आता है और इसको आप रेड टेप भी कह सकते हो। तो इसको आप लेके यहाँ पे पत्ते के ठीक नीचे, एकदम जहाँ पे डिस्प्ले और पत्ते एक साथ होता है वहाँ पे आप एक टुकड़ा लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टिकरिंग है उसको निकाल लेंगे और इसको चिपका देंगे डिस्प्ले के साथ। तो अगर यहाँ पे स्टिकरिंग नहीं दिया होता है कॉम्बो में, किसी भी कॉम्बो में, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे वो जो डबल टेप आता है वो लगा के इसको चिपका सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पत्ते के ऊपर एकदम नीचे के साइड में, यहाँ पे मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप इसको एक और लगा दीजिए टेप, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों एकदम जहाँ से जहाँ तक पत्ता का रेंज है वहाँ तक आप लगा दीजिए नीचे, ठीक है। पूरा नहीं लगाना है।
तो इसको लगाने के बाद दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से काट के यहाँ पे रैप कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको उंगली से इस तरह से रैप कर दीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा इन मत कीजिएगा अंदर, नहीं तो वो कॉम्बो उसका लेंस जो है उसका ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो एकदम आपको इसको रैप करना है इस तरह से थोड़ा सा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो गम है वो डिस्प्ले के पत्ते के अंदर नहीं जाएगा और पत्ता ख़राब नहीं होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको प्रोटेक्शन दे दीजिए तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ये हो चुका है दोस्तों यहाँ पे रेडी। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉम्बो को फिट कर देंगे। तो यहाँ पे गम जो भी थोड़ा सा सूख चुका है, तो अभी हम इसको फिट कर देंगे, ठीक है। तो गम को आपको पूरा नहीं सूखना है, थोड़ा सा सूखना है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से इसको स्लाइड करते हुए ऊपर की ओर से फिर नीचे की ओर इसको बिठा दें। तो हो गया है बढ़िया सा फिटिंग। अभी हम क्या करेंगे, इसको नीचे रख के जो डिस्प्ले का पत्ता है उसको इसके नीचे एक टेप लगा देंगे, ये वाला टेप। तो ये टेप जो दोस्तों डबल टेप है, दोनों और इसका गम होता है। तो इसको इस तरह से लगा के आप पत्ते को चिपका सकते। और अगर दोस्तों आपने कभी बैटरी खोला हुआ है तो बैटरी के नीचे अगर गम चला जाता है तो ये टेप आप यूज़ कर सकते हो। नीचे आप जो गम आता है फोल्डर में लगाते हैं हम, वो यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये टेप लगाने से क्या होगा, बैटरी ख़राब नहीं होगा और अच्छी तरह से चिपक भी जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बैटरी को पहल के जैसे बैठा देंगे और यहाँ पे जितने भी स्टिकर्स है उसको अच्छी तरह से बिठा देंगे चारों ओर से, ठीक है। और यहाँ पे जो कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, उसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे वो सही से बैठा हुआ है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर को बिठा देंगे बढ़िया तरीके से। और उसके बाद जो ब्लैक पोर्शन है दोस्तों, जो प्रोटेक्टर ऊपर का मदरबोर्ड का, तो उसको भी हम लगा देंगे, सारा स्क्रूप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रूप को लगा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और अगर आपको इसका प्राइस या उसके बारे में कुछ भी जाना है तो कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सारे स्क्रूप को लगाने के बाद हम बैक साइड को लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो ऊपर की ओर से दोस्तों आपको इसको लगाना है, उसके बाद राउंड राउंड घुमाते हुए इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसको बिठा देना है, ठीक है। तो एकदम हल्के हाथों से प्यार से इसको लगाइए, नहीं तो कॉम्बो खराब हो सकता है। तो उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आपको करना है, यहाँ पे जो गडर्स आते हैं रबर, उसकी मदद से दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से बांध लीजिए। तो यहाँ पे 2 या 3 टेप आप इसको लगाइए, ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। और इसको करीब करीब आपको आधा घंटा तक रख देना है। उसके बाद ये बढ़िया से सूख जाएगा और आप रबर को खोल दीजिए। उसके बाद देखिए बढ़िया सा फिनिशिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, ये जो गम है मैंने लगाया वो बहुत ही बढ़िया है, तो जल्दी से सूख जाता है। अगर आप सैमसंग के मोबाइल में कॉपी कॉम्बो लगा रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि सैमसंग के जो कॉपी कॉम्बोस आते हैं वो थोड़ा सा थिक ज़्यादा होता है, मोटा ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये टाइम लगता है। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, टच का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है और डिस्प्ले का जो कलर है बहुत ही पंची है, गुड लुक गुड है। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम।